हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है जटिल अभिक्रियाओं के का कुल वेग मंदतम मौलिक मूल सोपान वेग द्वारा निर्धारित होता है। ये हमारा क्या है, कथन है। रीजन अर्थात ये हमारा क्या है, कारण है। प्रत्येक मौलिक सोपान को मंदतम पद के पूर्ण होने तक रुकना पड़ता है तथा अभिक्रिया का कुल वेग मंदतम सोपान के वेग से अधिक नहीं हो सकता। ये हमारा क्या है, कारण है। तो आइए समझते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, हमारी जटिल अभिक्रियाएं क्या होती है। जटिल अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया हमारी क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो कई पदों में संपन्न होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो कई पदों में संपन्न होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रियाएं। जटिल अभिक्रियाएं जैसे कि माना हमारा क्या है, कोई ए से कोई उत्पाद बनता है बी। ए प्लस बी मिलकर क्या है, एक उत्पाद बनाते हैं सी। और सी किसी अन्य अभिकारक डी के साथ संयोग करके हमारा ई उत्पाद बनाता है, ई उत्पाद का निर्माण करता है। अब हमारा क्या है, बनना तो ए से ई ई है, लेकिन ये क्या है, एक पद में ना होकर दो पदों में संपन्न हो रही है। अब माना कि ए से बी जो सी बन रहा है, ये हमारा क्या है, मंद पद है। मंद पद है अर्थात इसका क्या है, इस इसका वेग सी प्लस डी से जो ई बन रहा है इसके वेग से कम है, तो ये हमारा मंद पद हुआ। ये हमारा क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद। द्वितीय पद। तो इसमें क्या है, जो मंद पद है, जब तक हमारा सी नहीं बनेगा ये अभिक्रिया हमारी पूर्ण नहीं होगी, ये अभिक्रिया हमारी शुरू नहीं होगी। तो देखिए, हमें कथन क्या दिया था, जटिल अभिक्रियाओं का कुल वेग मंदतम मौलिक सोपान के वेग द्वारा निर्धारित होता है। तो यही प्रश्न हमें कथन में क्या दिया था कि ये कुल वेग है, इस अभिक्रिया का कुल वेग मंदतम वेग द्वारा निर्धारित होगा। और कारण क्या दिया था, प्रत्येक मौलिक सोपान को मंदतम पद के पूर्ण होने तक रुकना पड़ता है। यह कारण हमारा सही है, क्योंकि यह पद कब संपन्न होगा, जब हमारा सी का निर्माण होगा। और सी का निर्माण किससे हो रहा है, ए प्लस बी के संयोग से सी का निर्माण हो रहा है। और आगे दिया है अभिक्रिया का कुल वेग मंदतम सोपान के वेग से अधिक नहीं हो सकता। और यह कथन भी सही है, क्योंकि जब तक सी बनेगा नहीं अभिक्रिया को रुकना पड़ेगा। और वही वेग जो मंद पद का वेग है, वही वेग क्या है, हमारा अभिक्रिया का वेग होगा। तो हम लिख सकते हैं, कथन कथन व कारण दोनों सत्य हैं। दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का कथन की सही व्याख्या है। सही व्याख्या है। देखिए, हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे दो NO2 के अणु मिलकर NO2 प्लस NO मिलकर क्या है, NO3 का निर्माण करते हैं। NO3 प्लस NO का निर्माण करते हैं। अब ये जो NO3 है हमारा, NO3, ये NO3 क्या है, CO2 से NO3 CO कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिकृत होकर क्या बनाता है, NO2 प्लस CO2 CO2 का निर्माण करता है। अब हमारी अभिक्रिया तो क्या है, अभिक्रिया तो हमारी ये है कि NO2 प्लस CO गैस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, NO प्लस CO2 का निर्माण करते हैं। लेकिन ये क्या है, अभिक्रिया सीधे ना होकर दो पदों में संपन्न होती है। ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद।
द्वितीय पद। तो इसमें पहले क्या है, जो NO3 का इसमें निर्माण होता है। अब ये हमारा क्या हुआ, वेग निर्धारक पद हुआ। जब तक NO3 का निर्माण नहीं होगा, जब तक NO3 का निर्माण होगा नहीं होगा, जब तक ये अभिक्रिया हमारी क्या है, द्वितीय पद हमारा संपन्न नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो NO3 है हमारा, NO3 जो प्रथम पद है हमारा, ये क्या है, वेग निर्धारक पद होगा, वेग निर्धारक पद। तो इसी कारण हम, जो कथन है ये हमारा क्या है, कारण का सही व्याख्या है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।